हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। हम आज इस वीडियो में भारतीय सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है और लास्ट में बताने कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? हम नक्शे से पढ़ेंगे पूरी जानकारी के साथ, तो एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर और भी क्लासें आप ले सकते हैं। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं, ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ पर ये बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बांग्लादेश कहाँ पर है? यहाँ पर है साथियों। ठीक है, यहाँ पर है बांग्लादेश। यहाँ पर आपको फुल साइज दिख रही होगी बांग्लादेश की। ये है बांग्लादेश बीच वाला, और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट, तो ये है पश्चिमी और ये पूर्वी समुद्री तट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूर्वी समुद्री तट, यहाँ पर यह है पूर्वी समुद्री तट। इसको किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। तो साथियों यहां पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से यहां पर जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको ग्लोब में समझना है। ठीक है, इस प्रकार से ग्लोब है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है। ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर भारत है। तो यहां हो गया उत्तरी और ये हो गया पूर्वी, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ध्यान रखना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में यहां पर है भारत। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध आपका राइट हो जाएगा इसमें। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, निकोबार द्वीप समूह है। तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक स्थिति है, इकाई है वो निकोबार द्वीप समूह, और निकोबार द्वीप समूह यहां पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय, हिमालय और नीचे यहाँ पर उप हिमालय। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ लेना है, यहाँ पर हिमालय है और हिमालय के नीचे उप हिमालय। उप हिमालय के सारे फैले समतल मैदान को उसको क्या कहते हैं? भावर, खादर, दून, तराई। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमाएं, किस प्रदेश या किस राज्य की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है? तो वो कौन सा राज्य है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो साथियों इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों सिक्किम। और सिक्किम यहाँ पर कहां पर है? नक्शे में आप देख सकते हैं, सिक्किम कहां पर है? सिक्किम यहाँ पर है साथियों। कहां पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर आप फुल साइज देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम, यहीं से ये यहाँ पर है, ये सिक्किम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है, ये सिक्किम के इधर तो ये भूटान है, इधर नेपाल है और ऊपर क्या है? चीन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो तीनों सीमाएं लगती है किस राज्य के? सिक्किम राज्य के। ठीक है, तो ये है सिक्किम और ये भूटान, ये नेपाल और ये सिक्किम। ठीक है, यहां पर आपका सिक्किम है। तो ये आपको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, गोडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों गोडविन ऑस्टिन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। तो कौन सा राइट हो जाएगा? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है?
तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें हिमालय। ठीक है, हिमालय है, यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, यहाँ पर आपको समझ लेना अरावली पर्वतमाला है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात है और ये है आपका राजस्थान और ये यहाँ पर दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो यहाँ गुजरात से लेके दिल्ली तक इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है। किस प्रकार से है? एक मिनट, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला है गुजरात से आपकी दिल्ली तक है और सबसे ज्यादा कहां पर है? ये आपका राजस्थान है, सबसे ज्यादा राजस्थान में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला का गुरु शिखर है, यह सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। यह राजस्थान में है गुरु शिखर, तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपसे पूछे तो वो कौन सी है? विंध्य, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है यह है अरावली पर्वतमाला, जो हमने चर्चा की थी। अरावली गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला और यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है, जो हमने पीछे चर्चा की थी साथियों। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा है, ये भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और म्यांमार आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, यह है म्यांमार यहाँ पर। और म्यांमार को तुजु दर्रा, यहाँ से तुजु दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो मध्य प्रदेश राज्य कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये मध्य प्रदेश राज्य कौन सा है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मध्य प्रदेश है, जो येलो कलर का है ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा नदी, उसके बाद में गुजरात में बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल है ये भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चिनाब, रावी और व्यास का उद्गम स्थल भारत में है। अगला है भारत की सबसे मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे मीठे जल की झील है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना आपको, वो है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील, उत्तर यहाँ पर है, ये पूर्वी है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ध्यान रखना साथियों ये मणिपुर में है। और मणिपुर कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शे में, मणिपुर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर मणिपुर है। और मणिपुर सेवन सिस्टर में है, ये सेवन सिस्टर में मणिपुर है। सेवन सिस्टर राज्य है जो 7 राज्य है, यहाँ पर मणिपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। और मणिपुर है, यहाँ पर आपका कौन सी झील है? लोकटक झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है। भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील, सबसे पहले लेंगुन क्या होता है ये आपको समझ लेना है। लेंगुन मान लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये समुद्र दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। समुद्र के पास में मान लो यहाँ पर कोई झील बन जाए, पास में यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर समझ लेना है। लेंगुन झील है, यहाँ पर मान लो ये समुद्र है, यहाँ पर कोई झील बन जाए समुद्र के पास में, उसको क्या कहते हैं? लेंगुन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंगुन झील कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का, पुलिकट, डल। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा चिल्का झील है, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है। और ये किस राज्य में है?
तो ये आपको ध्यान रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च मई। तो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और कोरोमंडल तट यहाँ पर आपका यहाँ पर है कोरोमंडल तट। यहाँ पर मानसून जब वापस जाता है हिमालय से टकराकर अक्टूबर नवंबर में, उसमें यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मानसिन राम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मानसिन राम है। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है और ये है कहाँ पर? ये है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। और मेघालय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मेघालय यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। तो ध्यान रखना साथियों देहरादून में भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट कौन सा है? ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी समुद्री तट, ये रहा यहाँ पर। और पश्चिमी समुद्री तट है, यहाँ पर वर्षा होती है किस मानसून से वर्षा होती है? तो ये आपको ध्यान रखना साथियों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो यहाँ से मानसून उठता है अरब सागर से, इस मानसून से यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये क्या है? पश्चिमी समुद्री तट है ये, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। इस मानसून से जो वर्षा होती है ये यहाँ पर सबसे अधिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना साथियों। तो 20 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।